हेलो फ्रेंड्स, एनजीओ भवन के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। कोविड-19 इसने पूरी दुनिया की नींद हराम कर दी है। मित्रों, इस महामारी ने हमारे जीवन के कई पहलुओं को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। हम सभी जानते हैं यह अभूतपूर्व है। लगभग हर घर, हर समुदाय, हर संगठन, हर राष्ट्र, वहाँ की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और समाज पर इसके विपरीत प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। हमारी पूरी दुनिया मौलिक रूप से बदल गई है। हम सभी को पता है कि मौजूदा संकट हमारे वित्त पोषण पर लॉन्ग टर्म पर प्रभाव डालेगा। यह सिर्फ एक सामाजिक क्षेत्र का संकट नहीं है। इसके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दूरगामी प्रभाव होंगे। मित्रों, इंडिया टुडे के एक लेख में बताया गया है कि एनजीओ ने लॉकडाउन में लगभग 3 मिलियन लोगों को भोजन कराया। नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत ने भी एनजीओ से अपील की कि वे कमजोर आबादी को सेवाएं प्रदान करने में मदद करें। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया कि वे राहत और प्रतिक्रिया प्रयासों में एनजीओ को शामिल करें और राज्य और जिला नोडल अधिकारियों को उनके साथ कोऑर्डिनेशन के लिए नामित करें। वैश्विक स्वास्थ्य के खतरे को देखते हुए कई देशों ने इस वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए अनेक उपाय किए हैं। ये उपाय कहीं कहीं विवादास्पद बन गए हैं। इनमें से कुछ अभूतपूर्व उपाय सामान्य डेमोक्रेसी की प्रक्रियाओं से संबंधित है। सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाया गया, लोगों को घर घर रहने का आदेश दिया, राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर आंदोलन की स्वतंत्रता को कुछ सीमा तक प्रतिबंधित किया गया, लोगों की निगरानी के लिए उपायों का उपयोग किया गया, स्वास्थ्य की देखभाल की पहुंच आपात स्थितियों तक सीमित की गई और अधिकारियों को असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने दिया गया। इस बारे में हम किसी भी विवाद में नहीं जाते हुए केवल सामाजिक हित में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ही समर्थन करेंगे। मित्रों, एनजीओ का काम कभी आसान नहीं रहा है। एनजीओ ने सक्रिय रूप से कम्युनिटी किचन की स्थापना, बीमारी की रोकथाम के बारे में जागरूकता, बेघरों को आश्रय प्रदान, दिहाड़ी मजदूरों को सहायता, स्वास्थ्य शिविरों को स्थापित करने में सरकारी प्रयासों को समर्थन किया है। एनजीओ ने एक उत्कृष्ट योगदान देते हुए विभिन्न रणनीतियां विकसित करने के साथ साथ उसको मूर्त रूप भी दिया है तथा सामाजिक स्तर पर जागरूकता के उपाय करने में एक लंबा रास्ता तय किया है। एक समय में सैकड़ों प्रवासी श्रमिक दूर दराज के शहरों से गांवों में अपने घरों पर जा रहे हैं, जहां लॉकडाउन के कारण उनकी नौकरियां चली गई। ऐसे लोगों को मदद एवं भोजन प्रदान करने के लिए एनजीओ सामने आए हैं। हमारे देश में अक्षय पात्र, रामकृष्ण मिशन, टाटा ट्रस्ट, पिरामल फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, एक्शन एड, इंटरनेशनल सोसाइटी प्रयास, हेल्पेज इंडिया, सुलभ इंटरनेशनल, चैरिटी एंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया, कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया जैसे अनेक साथी हैं जिन्होंने कोविड-19 की आपातकालीन मैनेजमेंट में अत्यंत सराहनीय कार्य किया है। अब हमारे सामने प्रश्न है कि एनजीओ करे क्या? परिस्थितियां विषम है। आज हमें कोविड-19 के भय से देश को मुक्त करने के लिए उचित भूमिका अदा करने की आवश्यकता है। एनजीओ ने देश के लोगों में जागरूकता फैलाने और डर कम करने में मार्गदर्शन करने की इस स्थिति में लड़ने से मदद मिल सकती है। रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड्स, हवाई अड्डों पर नियमित रूप से स्कैनिंग की जानी चाहिए, जिससे कि किसी भी विदेशी को देश में प्रवेश करने की अनुमति के पूर्व उसकी भली भांति जांच की जाए। एनजीओ को प्रयास करना चाहिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समय पर घर रहने तथा इस बात का ध्यान रखने के लिए सुझाव देना चाहिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी नकली संदेश को आगे न बढ़ाया जाए, क्योंकि इससे लोगों में घबराहट पैदा होती है तथा परिस्थितियां अनुकूल नहीं बनती। केवल सरकारी नोटिस और संदेशों को ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए। दहशत केवल तनाव पैदा करता है। इसे शांत रखना और जागरूक रखना समय की आवश्यकता है। इसमें एनजीओ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ को सुनिश्चित करना चाहिए कि शहर का हर व्यक्ति महामारी के बारे में जागरूक हो। कोरोना वायरस की प्रसार से बचने के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। एनजीओ जिनके पास संसाधन है उन्हें उचित दर पर मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर जैसी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना चाहिए ताकि लोग ऐसी सावधानी बरत सके तथा इस महामारी से बच सके। मित्रों, एनजीओ को दुकानदारों द्वारा अनुचित व्यापार प्रथाओं की रिपोर्ट करके अधिकारियों की मदद करना चाहिए जो अत्यधिक कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को बेचकर लोगों का शोषण करते हैं तथा असामाजिक कार्य करते हैं। एनजीओ के स्वयंसेवक सार्वजनिक क्षेत्रों को साफ करने में भी मदद कर सकते हैं। महामारी के खिलाफ इस अदृश्य युद्ध से लड़ने के लिए निवासियों के बीच जागरूकता और सकारात्मक पैदा करने के लिए ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग भी एनजीओ बड़ी बातें कर सकते हैं। मित्रों, कोविड-19 की महामारी पूरे देश में फैली हुई है। अलगाव महत्वपूर्ण है। सामाजिक और गैर सरकारी संगठन ऑनलाइन संचार मोड के माध्यम से लोगों को सामाजिक गड़बड़ी के बारे में जागरूक कर सकते हैं। रोकथाम इलाज से बेहतर है, इसलिए सरकार द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों का पालन करना कोरोना वायरस से खुद को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। मुख्य समस्या उन गरीब लोगों के लिए उत्पन्न होती है जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दैनिक आधार पर कार्य करते हैं। एनजीओ उन्हें किराना, दवाई, मास्क, सैनिटाइजर जैसी बुनियादी जरूरतों के उत्पाद उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर सकते हैं। मित्रों, एनजीओ को सुदूर इलाकों में लोगों को जागरूक करना चाहिए। धर्मार्थ अस्पतालों को इस संकट से रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए जनता को मुफ्त चिकित्सा, उपचार और दवा उपलब्ध कराना चाहिए। इस बीमारी को रोकने को लिए या इसको नियंत्रण करने के लिए एनजीओ को पूरी कोशिश करना चाहिए। एनजीओ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वायरस से लड़ने के लिए और दुनिया को फिर से सामान्य करने के लिए एक साथ आना चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोगों में बीमारी के डर पैदा करने के बजाय सकारात्मक खबरें फैलाने के लिए किया जाना चाहिए। महामारी के इस आतंक को कम करने में एनजीओ के लिए सोशल मीडिया के प्रभावकारी स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म का ध्यान और तरीकों से बढ़ावा दे सकते हैं। एनजीओ को भी अफवाहों पर विश्वास न करने और केवल विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करने के लिए जागरूकता फैलानी चाहिए। सामाजिक और गैर सरकारी संगठन लोगों को जागरूक करने और उनकी रक्षा करने के लिए सकारात्मक भूमिका भी निभा सकते हैं। सरकार कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न उपाय और सलाह जारी कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता को ठीक से शिक्षित करने के लिए एनजीओ से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। मित्रों, एनजीओ छोटे छोटे सेमिनार का आयोजन कर सकते हैं। असामान्य परिस्थितियों के कारण जनता में घबराहट बढ़ सकती है। इसमें एनजीओ स्थानीय सामाजिक कनेक्शंस का उपयोग कर लोगों को शांत करने में सरकार की मदद कर सकते हैं। एनजीओ सस्ती दरों पर मरीजों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने के साथ साथ सरकार की मदद से उनकी सहायता भी कर सकते हैं। दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है। दुनिया भर के सभी सरकारों और देशों की सरकार अपने नागरिकों को इस महामारी से बचाने के लिए सावधानी कर रही है, लेकिन कुछ अन्य चीज भी है जो हम सामाजिक रूप से सरकार को इस बीमारी से निपटने में मदद कर सकते हैं। एनजीओ और अन्य स्वयंसेवी संगठन किसी भी समस्या से निपटने के लिए जनता और सरकार की सहायता के लिए उपयोगी साबित होते हैं। जब भी कोई समस्या होती है तो एनजीओ उन सभी चीज़ों को प्रदान करने के लिए मदद करते हैं जो संकट के समय जरूरी होती है। एनजीओ लोगों के बीच जागरूकता फैलाकर कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सरकार की मदद कर सकते हैं। वे अस्पतालों, स्टेशनों, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य प्रतिष्ठानों में लोगों को जागरूक करने और उनकी सहायता करके अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। वे किसी भी चिकित्सा और वित्तीय सहायता भी प्रदान कर सकते हैं और इस उद्देश्य के लिए धन भी जुटा सकते हैं। एनजीओ अपने स्वयंसेवकों को अपने वॉलंटियर्स को इसे नियंत्रित करने के लिए प्रचार प्रसार के लिए घर घर भी भेज सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हमारे देश या समाज में कोई महामारी या आपदा या किसी अन्य समस्या का सामना करना पड़ता है तो सरकार और एनजीओ इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आजकल न केवल हमारे देश को कोरोना वायरस की समस्या का सामना करना पड़ रहा है,
बल्कि दुनिया भर में फैल रहा है। एनजीओ और अन्य संगठन इस समय लोगों को जागरूकता की भूमिका क्रिएट करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संगोष्ठी का आयोजन करके लोगों को शिक्षित कर सकते हैं, ताकि लोग इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें क्या करना है और क्या नहीं करना है। कोविड-19 की महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, लेकिन कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो हल न की जा सके। बस जरूरत हमें इसे पहचानने की है। गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ इस वायरस के प्रसार को धीमा करने के लिए स्वास्थ्यकर्ताओं और संबंधित गतिविधियों का समर्थन करने के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान चला सकती है। चूंकि एनजीओ के पास एक व्यापक नेटवर्क है, विस्तारपूर्वक नेटवर्क है, वे वास्तव में भारी भीड़ के बीच जागरूकता स्थापित कर सकते हैं। एनजीओ सुनिश्चित करेंगे कि आम जनता WHO या सरकारों द्वारा निर्धारित बुनियादी दिशा निर्देशों का पालन कर सके। आज की दुनिया में सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है। महामारी की इस आपातकाल की स्थिति में सोशल मीडिया बहुत उपयोगी हो सकता है। इसका उपयोग लोगों में जागरूकता पैदा करने, मौजूदा स्थिति और सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न उपयोगों के बारे में आवश्यक जानकारी पैदा करने के लिए किया जा सकता है। मित्रों, एनजीओ भी स्थानीय और राज्य स्तर पर पॉजिटिव जागरूकता पैदा करने में मदद कर सकते हैं। वे संबंधित सभी लोगों को आवश्यक सावधानी सुझा सकते हैं। वे सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने में मदद कर सकते हैं जो सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं है। यह वह समय है जब हम सभी को एकजुट होने और इस महामारी के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है। मित्रों, यदि आप कोविड-19 पर फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं तो स्थानीय और वैश्विक स्तर पर फंडिंग के अवसरों की तलाश कीजिए। अभी ऐसे कई अवसर हैं और सूची हर दिन बढ़ रही है। उदाहरण के लिए भारत में कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की है कि कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन में कंपनियों द्वारा जो खर्च किया गया धन एक कंपनी के कारपोरेट सामाजिक दायित्वों की परिभाषा में आएगा। इसका मतलब यह होगा कि इस सेक्टर में कारपोरेट खर्चे में बढ़ोतरी और कई एनजीओ को इस बारे में अनुदान प्राप्त हो सकेगा। दुनिया भर में कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए कई फंड और अनुदान स्थापित किए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी ऑनलाइन और इंटरनेट पर उपलब्ध है। देश एवं विश्व में आर्थिक मंदी का मतलब है भविष्य में सहायता, बजट और अनुदान में गिरावट की संभावना। कोरोना वायरस ने एनजीओ के लिए एक वित्त पोषण संकट पैदा कर दिया है, जब उन्हें इस समय इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। कोविड-19 के कारण आर्थिक संकट ने दानदाताओं की क्षमता और उपलब्धता को भी सीमित कर दिया है। एनजीओ को अपने आय के मॉडल पर फिर से विचार करना पड़ेगा। अपनी आय में विविधता लाने और एनजीओ के साथ नए गठजोड़ बनाने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है, ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता दिखाई देती है। मित्रों, CSR फंडिंग से एक सपोर्ट मिलता है। 2014 के बाद ये समर्थन काफी बढ़ गया जब सरकार ने बड़े कारपोरेट्स को अपने मुनाफे का 2% सोशल डेवलपमेंट में खर्च करना अनिवार्य कर दिया। CSR फंड्स के बारे में अनुमान है कि 2017-18 में यह लगभग 13,000 करोड़ रुपए था। वर्तमान में कोविड-19 के कारण बहुत सारा धन इस संकट से निपटने की दिशा में लग चुका है। तो एनजीओ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मुझे ऐसा लगता है कि पारंपरिक CSR गतिविधियां जो एनजीओ के अंतर्गत जो अनुदान राशि एनजीओ को मिला करती थी, वह इस वित्तीय वर्ष में लगभग 30 से 60% कम हो सकती है। और मित्रों, लगता है लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। अंत में यही कहना चाहूँगा कि एनजीओ सजग रहे, सतर्क रहे। आजकल कोविड-19 के नाम से फंडिंग में अनेक धोखाधड़ियाँ हो रही हैं। अनेक स्थानों में नकली एजेंट सक्रिय हैं, पैसे का लालच देते हैं, फंडिंग का लालच देते हैं, प्रोजेक्ट का लालच देते हैं। कृपया कदापि सहजता से विश्वास न करें। आपको तमाम प्रोजेक्ट्स के बारे में, इनके सोर्सेस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आगे बढ़ना होगा। कृपया अनुरोध यह भी है कि फंडिंग के लिए किसी भी व्यक्ति या एनजीओ या किसी एजेंसी को पैसा नहीं देना है। मित्रों, एनजीओ भवन से जुड़े रहने के लिए और एनजीओ सेक्टर की तमाम जानकारी निरंतर पाने के लिए हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।